हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। हम डिस्कशन कर रहे थे एलडीसी एग्जाम के बारे में। यानी एलडीसी की जो वैकेंसी आई हुई है लगभग 10,500 पदों पर, और जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होना है। और अपने चैनल के थ्रू हमने डिस्कशन किया था सिलेबस केवल इंग्लिश का। यानी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में फिर हिंदी या फिर जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर का जो पोर्शन था उसके सिलेबस पर डिस्कशन की। उसके बाद में एक वोकेब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हमने बताया था कि आपके लिए एक स्ट्रेटजी, यानी हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि हम वोकेब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस जो होती है वो कहाँ होती है, वोकेब वाले क्वेश्चन में होती है। चाहे वोकेब में कितने ही पढ़ लें अपने वर्ड्स, चाहे सिनोनिम पढ़ लें, एंटोनिम पढ़ लें, कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं वो पढ़ लें, लेकिन लगभग क्लियर तो होते ही नहीं। तो इसके लिए जो अपने वोकेब से संबंधित जो टॉपिक हैं, यानी जो वोकेब के टॉपिक्स हैं अपने, उसमें क्या है, फर्स्ट तो अपना टॉपिक था एक तो सिनोनिम का, और सेकंड था अपना एंटोनिम्स, और एक था वन वर्ड, और एक था कंफ्यूजेबल वर्ड। यानी ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से लगभग क्वेश्चन पुट अप होते हैं, लेकिन लगभग इनको कितना भी पढ़ लें, पढ़ने के बाद में भी क्लियर नहीं हो रही है। एक तो इसके लिए क्या है, मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, एक आपको बेस्ट बुक बताऊंगा कि जिसको पढ़ने के बाद में आई थिंक कोई भी एग्जाम दे, वो केव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग वो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं। प्लस इनको पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, यानी जो मेरे हाथ में आपको जो बुक नजर आ रही है ब्लैक बुक के नाम से, इसके राइटर है निखिल गुप्ता, और कवर भी इसका क्या है, ब्लैक है। ये वोकेब के हिसाब से आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बेस्ट बुक है, इस बुक को पढ़ने के बाद में मैंने 3 एग्जाम दिए और तीनों के तीनों एग्जाम मेरे क्लियर हुए हैं। और वोकेब से संबंधित तो 90 प्लस क्वेश्चंस, यानी 90% प्लस क्वेश्चन है वो राइट हुए हैं। अभी हाल ही में एमजीजीएस का भी एग्जाम दिया था जिसमें 11 क्वेश्चन थे और 9 क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट एज इट इज इसी बुक से आए थे। मतलब लगभग 1.5 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। यानी जितने भी रेटेड क्वेश्चन है वो केव से संबंधित इस बुक से आउट ऑफ तो रहते ही नहीं है। लगभग इस बुक को एक बार तो अपने को पढ़ना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि ये ऐसे हैं इनको कितना भी पढ़ ले क्लियर नहीं हो रहे हैं। आपको जो भी बुक मिले आप उनसे पढ़ें। ये कोई बुक का प्रमोशन नहीं है, केवल एक सजेशन है कि इस बुक, ये बेस्ट बुक है वोकेब के लिए, कि आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, कंफ्यूजेबल वर्ड्स जो दिए हुए हैं, अभी अपने पास 5 मंथ है, 5 महीने। ग्रामर जैसे ही अपने पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ में डेली रूटीन में कम से कम आधा घंटा दें। ये जो 4 टॉपिक हैं इनको आधा घंटा दें कम से कम, और इसमें डेली की रूटीन बनाने में 5 या 10 आपको क्या करने हैं, सिनोनिम लिखने हैं। एक नोटबुक लें अलग से, उसमें 10 आपने एंटोनिम लिख लिए, कंफ्यूजेबल वर्ड 10 लिख लिए, और 10 ही आपने वन वर्ड लिख लिए। तो उनको क्या करें, नेक्स्ट डे जब दोबारा से लिखें हम, तो एक बार इनको पहले क्या कर लें, रिवाइज कर लें। अब 5 महीने में मान लो हमने 4 मंथ में भी लिखे तो कम से कम अपने पास कितने हो जाएंगे, एक मंथ के अंदर लगभग 250 से 300 हो रहे हैं। अगर हम सिनोनिम की बात करें 250 से 300 तो हम लिख ही लेंगे। अगर 4 महीने में पढ़ेंगे तो लगभग अपने पास कितने हो जाएंगे, ये अगर 250 माने तो 1000 के समथिंग हो ही जाएंगे। आई थिंक बहुत रहेंगे। अगर वैसे हम लर्न करने के लिए बैठेंगे 5-7 दिन 10 दिन के लिए, तो इतने ये लर्न नहीं हो पाएंगे। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का सिलेबस, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंस, क्योंकि रूट है वो टेंस से स्टार्ट हो रही है। जितने हमारा मेन टॉपिक है वो टेंस है। एक पार्ट जो स्पीच भी रहता है उसको आप पढ़े मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके, रीड का जो स्पेशल बैच चला हुआ था उसके अंदर है। और हम स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस के बाद में अदर टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।